हेलो BLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा था NIOS ओपन एजुकेशन। तो खुली शिक्षा, इसके बारे में पिछली क्लास में हमने ज़्यादा पढ़ाया था आपको, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। दूर शिक्षा के उद्देश्य। छात्रों, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो ओपन एजुकेशन है वो दूर शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से जिस तरह से आमतौर पर इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है वैसा इसमें नहीं होता है। ये एक नॉन फॉर्मल या निरौपचारिक शिक्षा का प्रकार है। इन सब चीज़ों के बारे में इनमें क्या डिफरेंसेस हैं आपस में, निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं दूर शिक्षा के उद्देश्य। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, जो बच्चे, युवक अथवा प्रौढ़ किसी कारण से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए अथवा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना। तो जो लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, माध्यमिक स्तर की या उच्च स्तर की, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए अपने स्तर के अनुरूप शिक्षा का प्रबंध करना। काम में लगे स्त्री पुरुषों के लिए उनकी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना। जो लोग काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए उनकी आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार शिक्षा का प्रबंध करना। देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, युवकों, प्रौढ़ आदि लोगों की शिक्षा का प्रबंध करना। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। देश के सभी बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर सुलभ कराना। औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली शिक्षा की व्यवस्था करना। औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के दबाव को कम करना। तो छात्रों, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और उसके अंतर्गत खुली शिक्षा उसका एक प्रमुख प्रकार है। इसके बाद है भारत में खुली शिक्षा का विकास। भारत में खुली शिक्षा ओपन एजुकेशन का कब से विकास हुआ? हमारे देश में खुली शिक्षा की शुरुआत उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हुई है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र से खुली शिक्षा का विकास हुआ है, शुरुआत हुई है। 1976 में पारसारथी समिति ने देश में खुली शिक्षा शुरू करने और साथ ही राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया था। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मदुरई विश्वविद्यालय ने अपने अंदर 1977 में एक खुले विश्वविद्यालय विंग की स्थापना की थी। इसके बाद और अनेक विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी ओपन एजुकेशन की शुरुआत हुई। भारत में ओपन एजुकेशन के मामले में जो सबसे अधिक नाम प्रसिद्ध है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। इसकी शुरुआत दिल्ली से 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर 1986 दिया हुआ है, सही इसका आंसर है 1985। इसके बाद 1999 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों की ओपन यूनिवर्सिटीज़ के रूप में स्थापना हुई, उनकी शुरुआत हुई और आज ये सभी विश्वविद्यालय जो है वो सभी जो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो भी डिग्री शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, सभी ये विश्वविद्यालय उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद है माध्यमिक स्तर की शिक्षा में किस प्रकार से ओपन एजुकेशन खुली शिक्षा की व्यवस्था की गई, कब से शुरुआत हुई, इसको देखते हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में खुली शिक्षा की व्यवस्था हेतु सबसे पहले कदम माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उठाया। उसने 1979 में एक खुले विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद उसने मई 1983 में
एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु खुली अध्ययन विधि को स्वीकार किया जाए और यह प्राथमिक, माध्यमिक एवं अन्य सभी स्तरों की शिक्षा के लिए उपलब्ध हो। सभी राज्य खुली अध्ययन विधि को लागू करें और इस हेतु खुले विद्यालय और खुले विश्वविद्यालय स्थापित करें। बालिकाओं की शिक्षा के लिए इसे विशेष रूप से लागू किया जाए। खुली शिक्षा के लिए पत्राचार, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैसेट्स, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट्स आदि साधनों का प्रयोग किया जाए और देश के दूर दराजों में रहने वाले बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों सभी को शिक्षा सुलभ कराई जाए। खुली शिक्षा द्वारा औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए, विविध पाठ्यक्रमों को भी चलाया जाए और सतत शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। औपचारिक शिक्षा और खुली शिक्षा में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, जिससे प्रवेश और पुनः प्रवेश संभव हो सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय खुले विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संभावनाओं को जानने और उनकी पूरी योजना तैयार करने के लिए योजना दलों का गठन करें। तो छात्रों, इस प्रकार से सीबीएसई के माध्यम से भारत में ओपन एजुकेशन सर्वप्रथम उपलब्ध कराई गई और इन बिंदुओं के आधार पर उन्होंने खुली शिक्षा के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत खुली शिक्षा भारत में चल रही है। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।